Psalm 99 verse 3. भजन संहिता 99 अध्याय वचन 3। Let them praise your great and awesome name. होने दो आपके अद्भुत और महान नाम की स्तुति करे। Yeah. The name of your God is great, आपके परमेश्वर का नाम महान है awesome. और अद्भुत है। In 1992, 1992 में just like you came first time, जैसे आप पहली बार आए हो ना, I also went first time. मैं भी पहली बार कलीसिया गया। And that day, और उस दिन I was sitting on the last line. मैं लास्ट लाइन में बैठा था पीछे, And I said, और मैंने कहा I know all about this Jesus, मैं ये यीशु के बारे में ना सब जानता हूँ, but I really didn't know. लेकिन मुझे हकीकत में पता ही नहीं था। That morning he came, लेकिन उस सुबह वो आए and I began to cry. और मैं रोने लग गया। I didn't know why I'm crying. मुझे पता भी नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। Friends are saying, why are you crying? मेरे दोस्त कह रहे तू रो क्यों रहा I है? said, I don't know why I'm crying. मैं कहने लगा मुझे पता ही नहीं क्यों रो रहा हूँ। Suddenly I saw the Lord. लेकिन अचानक से मैंने प्रभु को देखा। That's the only time I've seen Jesus. वही समय पर मैंने प्रभु यीशु को देखा And था, when I saw him, और जब मैंने उनको देखा I realized मुझे एहसास हुआ I'm a sinner. मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। When you meet Jesus, na, जब आप यीशु से मिलते हो ना, something happens. कुछ तो होता है, And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ it will happen with you. आपके साथ भी ये होगा। It happened with Zacchaeus. जक्कई के साथ हुआ, I pray it will happen with you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ भी होगा। And maybe some of us, we met the Lord, but we somehow moved away from the Lord. शायद हम में से कुछ लोग प्रभु से आप मिले तो हो, लेकिन कैसे तो भी करके हम प्रभु से दूर चले गए। But the Lord today लेकिन आज प्रभु is saying, वो कह रहे हैं I'm calling you back. मैं तुझे वापस बुला रहा हूँ, Come back. वापस आ जा, Come back. वापस आ जा। The Lord's arms are the most safe arms. परमेश्वर की बाहें ना सबसे सुरक्षित बाहें हैं। Yeah. You want safety? आपको सुरक्षा चाहिए, You want security? आपको सुरक्षितता चाहिए। I'll tell you, मैं आपसे कहता हूँ it's a person. वो एक व्यक्ति है, His name is Jesus. उनका नाम है यीशु। He'll give you safety. उन्होंने आपको सुरक्षा दी, वो आपको सिक्योरिटी देगा, आपको सेफ्टी देगा, आपको आराम देगा, आपको विश्राम देगा, आपको आनंद देगा, आपको प्यार देगा। जो भी चाहिए वो ही दे सकता है तुझे यीशु के नाम। Amen. He can give it to you. वही दे सकते हैं। Wow. So today, this morning, तो आज इस सुबह I want to introduce my Lord to you. मैं मेरे प्रभु का आपके साथ परिचय कराना चाहता हूँ। He's an amazing person. वो बहुत अद्भुत व्यक्ति है। As I'm sharing with you today, this morning, जैसे आज इस सुबह मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, I'm believing next year, मैं विश्वास कर रहा हूँ अगले साल in 2024, 2024 में you will share this Jesus with everybody. आप ये यीशु जो है ना दूसरों के साथ बांटोगे। Yeah, everybody. Wherever you go, you will share him. जहां गए आप जाओगे सबके साथ आप बांटोगे। Wow. Are you ready? क्या आप तैयार हो? So there is this, young couple that God had put his eyes on. तो एक जवान जोड़ा था जिस पर प्रभु ने अपनी दृष्टि लगाई। So today, this morning, तो आज इस सुबह all the young people सारे जवान लोगों who are below 30, जो 30 साल की उम्र के नीचे yeah, हैं, if you are below 30, I want you to give the Lord a big shout. यदि आप 30 साल के नीचे हो तो मैं चाहता हूँ प्रभु के लिए जोर से चिल्लाइए। God picks up young people प्रभु जवान लोगों को उठाते हैं and he works with them. और उनके साथ काम करते हैं। Amen. You don't say an amen. आपने आमीन नहीं कहा। All the young people, सारे जवान लोगों don't live for yourself. अपने खुद के लिए मत जियो, It's a very boring life. ये बहुत कंटालदायी जीवन है, It's a selfish ये life. स्वार्थी जीवन है, It's not a satisfying ये life. संतुष्ट करने वाला जीवन नहीं है। But live for the Lord. लेकिन प्रभु के लिए जियो, One life. एक ही जीवन है। ऐसा जी कि सारा संसार बोलेगा wow, well done. शाबाश। So all the young people, तो सारे जवान लोगों, yeah, Jesus put his eyes on two young people. यीशु ने अपनी आंखें दो जवान लोगों पर लगाई। One, एक a young virgin girl. एक जवान कुंवारी लड़की, And virginity is very good. और कुंवारापन जो है ना बहुत अच्छा है। Nobody is saying an amen. कोई आमीन नहीं कह रहा। You may say, Pastor, I have been defiled. आप कहोगे पास्टर मैं तो अशुद्ध किया गया हूँ, No problem. कोई समस्या नहीं, God can help you. प्रभु आपकी मदद कर सकते हैं। That which is marred, the Lord can make you clean completely. जो अशुद्ध है पूरी तरह धुंधला है, प्रभु उसको आपको पूरी तरह साफ सुथरा कर सकते हैं। Yeah. Your conscience which kills you day and night, the Lord can make your conscience quieten. आपका विवेक जो दिन रात आपको मारते रहता है ना, प्रभु आपके विवेक को शांत कर सकते हैं। Yeah. That's the God that I'm talking about. उसी परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। Can I hear an amen? Yeah. But before I go there, let me talk to the young ones. लेकिन वहां जाने से पहले जवानों से मुझे बात करने दो। Yeah.
Young ones, जवानों, right now you're planning. अभी आप योजना बना रहे हो, I'll do this. मैं ये करूंगा, I'll do this. मैं ये करूंगा, I will do this. मैं ये करूंगा, I will do this. मैं ये करूंगा। And the Lord is knocking on the doors of your life और प्रभु आपके जीवन के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं and saying to you, और आपसे कह रहे हैं, I want to do something through you. मैं तेरे द्वारा कुछ करना चाहता हूँ। So there was this girl, virgin girl, एक कुंवारी लड़की थी वहां, and angel of God came परमेश्वर का दूत आया and he said, और उसने कहा, wow. Luke 1:28. Luke 1:28. लूका 1:28, Angel of God appeared. परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ। 2024. 2024 A lot of angels are going to appear in Jesus' name. बहुत सारे स्वर्गदूत प्रकट होने वाले यीशु के नाम में। But how do you know? लेकिन आपको कैसे पता चले? Because Jesus is coming back again. क्योंकि यीशु फिर एक बार वापस आ रहे हैं। So if when he came first time, there is so much angelic activity. तो जब वो पहली बार आया ना, स्वर्गदूतों का बहुत कार्य हुआ था। इतना हुआ तो जब दोबारा आने वाला है तो कितना होने वाला है, Amen. आप सोच के देखो. So the angel said, तो स्वर्गदूत ने कहा, wow. He said, rejoice. उसने कहा आनंद मना, Highly favored. उच्च कृपा पाई हुई, Highly favored. उच्च कृपा पाई हुई। Your season is starting now in the name of Jesus. Now. आपका मौसम अभी शुरू हो रहा है, अभी। Highly favored. उच्च कृपा पाई हुई। Okay. Favor. कृपा। Favor. कृपा Very nice word. बहुत अच्छा शब्द है, Very beautiful word. बहुत सुंदर शब्द है ये। Favor means कृपा का मतलब you will be chosen. आपको चुना जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You'll be chosen. आपको चुना जाएगा, You'll be liked. आपको पसंद किया जाएगा। Audition को जाते हो, reject, 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 reject. लेकिन अगर तेरे सर के ऊपर प्रभु ने कृपा का मुकुट लगा दिया, Amen. वाह, yeah. Let me just give you a verse. मुझे आपको एक वचन देने दो। Yeah, John 1:17, यूहन्ना 1:17, Amplified Bible. एम्पलीफाइड बाइबल। Jesus brought something. What did he bring? यीशु ने कुछ लाया, क्या लाया? Grace. अनुग्रह, Unmerited, undeserved favor of God. ऐसी कृपा जिसके हम योग्य नहीं, वो परमेश्वर से मिलना। Yeah. हम उसके लायक नहीं हैं। यस, आप पूछोगे ना, मेरा क्वालिफिकेशन कुछ नहीं। प्रभु कह रहा है तेरा क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, तू सिर्फ मेरे पास आ जा। आमेन। Just come to me. सिर्फ मेरे पास आ जा, I'll give you grace. मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। I'll give you things which you don't deserve. मैं तुझे ऐसी चीजें दूंगा जिसके तू लायक नहीं है। I pray in 2024. मैं प्रार्थना करता हूं 2024 में, Ask for things you don't deserve. ऐसी चीजों को मांगो जिसके आप लायक नहीं। लायक नहीं हो। Don't go and say, Lord, I deserve this. जाकर ऐसा मत कहो प्रभु से, प्रभु मैं इसके योग्य हूं। No. Tell him, give me what I don't deserve. प्रभु से कहो, प्रभु मुझे ऐसी चीज दो जिसके मैं लायक नहीं हूं। Give me what I don't deserve. प्रभु जिसके मैं लायक नहीं, वो चीज मुझे दो। Yeah. So when the angel of God said to Mary, तो जब उस स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, rejoice. आनंद मना, You're not favored, you're highly favored. तू सिर्फ कृपा पाई नहीं, उच्च कृपा पाई हुई है। अच्छा, was she from a royal family? क्या वो राजकीय घराने से थी? No. नहीं। Did she study in Oxford? क्या उसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी? No. नहीं। Did she go to the best acting school? क्या सबसे अच्छे एक्टिंग स्कूल में वो गई थी? No. नहीं। Normal girl, सर्वसाधारण लड़की है, walking with God. प्रभु के साथ चल रही है। Oh, nobody saying an amen. कोई आमीन नहीं कर, Walking with God. प्रभु के साथ चल रही है। चलते चलते ना प्रभु तुम्हें मिलने वाला है यीशु जी के नाम में। आमीन। Number 2, दूसरा, your confusion will stop you. गड़बड़ी आपको रोकेगी, Understanding will help you. समझ आपकी मदद करेगी। Nobody saying an amen. Many of you have been stopped in 2023 आप में से बहुत लोग जो 2023 में रोके गए because of confusion, गड़बड़ी के कारण, because of what is happening. जो हो रहा है उसके कारण। You don't know what to do. आपको नहीं पता क्या करूं मैं, But suppose लेकिन मान लो, God just clears all that मान लो प्रभु वो सब साफ सुथरा कर देते हैं and puts the light और वहां पर प्रकाश डालते हैं, and you can see. जहां पर आप देख सकते हो। Wow. Good news for you. आपके लिए खुश खबर है, God is going to remove your confusion. प्रभु आपकी गड़बड़ी को निकालने वाले हैं।
I think you should give the Lord a big hand of praise. मुझे ऐसा लगता है अपने प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजानी चाहिए। Wow. Okay, listen. सुनिए, You know, this young couple, they were going to get married. ये जो जवान जोड़ा था ना, शादी करने वाला था, Yeah. Mary and Joseph. मरियम और यूसुफ, And they were engaged. और उनकी सगाई हो गई थी। Engaged means शादी हो गया. शादी means it's literally you are called husband and wife. सगाई का मतलब लगभग आपको पति पत्नी कहा जाने वाला But है, you have to wait for a period of time. लेकिन आपको थोड़े समय तक रुकना पड़ता है And you have to wait separately. और अलग होकर रुकना पड़ता है। Yeah. But in that waiting, लेकिन उस रुकने में suddenly Mary is pregnant. अचानक से मरियम गर्भवती हुई, And you know she is pregnant because of the Lord. और आपको बताओ प्रभु के कारण गर्भवती हुई। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. And suddenly Joseph, no, अरे बाबा, और अचानक से यूसुफ को पता है, अरे बाबा she is pregnant. वो गर्भवती हो गई। But he was a good man. लेकिन वो अच्छा व्यक्ति था, कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Good man. अच्छा व्यक्ति था वो, Good man. अच्छा पुरुष था। He didn't want to expose her. वो जो उसका जो खुलासा नहीं करना चाहता He था, didn't want stones to come over her. वो नहीं चाहता था उसके ऊपर पत्थर मारे जाए, Yeah. Because the law was different that time. क्योंकि उस समय जो व्यवस्था या नियम ना अलग था। Yeah. उस समय शादी के बाहर कुछ गड़बड़ किया, पत्थर मारते थे. So he thought quietly, I will just, get out of this relationship. तो उसने सोचा चुपचाप मैं ये रिश्ते को छोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। Very hurt inside. अंदर से बहुत चोट पहुंची। He's thinking, how can this girl do like this to me? वो सोच रहा है कि ये लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, Confused, गड़बड़ी में है, ready to make a decision. लेकिन निर्णय लेने के लिए तैयार है। That night, उस रात he had a dream उसको सपना आया and an angel of God came. और परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। 2024, 2024 all those who walk with God, जितने भी लोग प्रभु के साथ चलते हैं, God will serve you through his angels in the name of Jesus. प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी सेवा करेंगे यीशु के नाम में। If you believe, I want you to give the Lord a big hand of praise. यदि आप विश्वास करते हो तो मैं चाहता हूँ प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजाएं। Matthew 1 verse 20. मत्ती 1 अध्याय वचन 20। Yeah, Matthew 1 verse 20. मत्ती 1 में 20। So angel met तो स्वर्गदूत उससे मिला in a dream. सपने में। Listen, सुनिए, angels can come to you through dream. स्वर्गदूत आपके पास सपने में आ सकते हैं। Yeah, कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Yeah. And especially if I come. और खास करके यदि मैं आता हूं ना सपने में, Yeah. It's not me coming. Okay, I got into you. No, it's not like that. हकीकत में ऐसा नहीं कि मैं आपके अंदर आ गया हूं, ऐसा नहीं है। No. I believe it's an angel of God coming. मैं विश्वास करता हूं प्रभु का स्वर्गदूत है जो आ रहा है। Yeah. Suddenly you see Pastor Tejal coming. अचानक से आप देखते हो पास्टर तेजल आपके सपने में आते हैं। Oh, I think it's an angel coming. मुझे ऐसा लगता है वो स्वर्गदूत आता है। Yesterday somebody told me, कल किसी ने मुझसे कहा, Pastor, I had a dream. पास्टर मुझे सपना आया, And in the dream, और सपने में I feel demons are ready to attack me. मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि दुष्ट आत्माएं तैयार है मुझ पर हमला करने के लिए, And I'm trying to worship God. और मैं प्रभु की आराधना करने की कोशिश कर रहा हूं, They're all ready. और वो सब तैयार है, But suddenly you come. लेकिन अचानक से आप आते As हो। you come, जैसे आप आते they हो all go away. वो सब चले जाते हैं। It is not me. ये मैं नहीं हूँ, Angels of God came. परमेश्वर के स्वर्गदूत आए। I am praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ 2024. 2024 में Angels of God, परमेश्वर के स्वर्गदूत they will visit you. वो आपसे मुलाकात करेंगे, They will minister to वो you. आपकी सेवकाई करेंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Yeah. Can I hear an amen? Okay. क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Now God is sending an angel तो अभी प्रभु स्वर्गदूत को भेज रहे हैं to clear all the confusion of ये सारी गड़बड़ी को निकालने के लिए। next year is a good year. आने वाला साल अच्छा साल है। God personally will remove a lot of confusion from your life. प्रभु व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन से बहुत सारी गड़बड़ियों को निकालेंगे। Yeah, lot of confusion will go away. बहुत सारी गड़बड़ियां चली जाएंगी। Yeah. So the angel of God said, तो प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा, she is not in sin. वो पाप में नहीं है किसी, That child वो जो बच्चा है ना is through God. वो प्रभु की ओर से है। Right now, na, इस वक्त some people have bad impression about you. कुछ लोगों के अंदर ना आपके बारे में गलत चित्र है, Yeah. In their mind. उनके मन में। God is saying, प्रभु कह रहे हैं, don't worry. चिंता मत कर, I'm there, na. मैं हूं ना, I'm there. मैं हूं ना, I am there. मैं हूं, I am there. मैं I हूं, am there. मैं हूं,
I am there and I'm going to help you. मैं हूं और मैं तेरी मदद करूंगा। Many relationships बहुत सारे रिश्ते are going to be healed. वो चंगाई पाएंगे। Lot of confusion बहुत सारी गड़बड़ियां is going to be removed. निकाल दी जाएंगी And God will use His angels. और प्रभु अपने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करेंगे। Yeah. For amen. For amen. 4 आमीन आए। So no confusion. तो कोई गड़बड़ी नहीं। Tell your neighbor, no confusion, no confusion. अपने पड़ोसी से कहना कोई गड़बड़ी नहीं। No confusion, no confusion. कोई गड़बड़ी नहीं। So the moment you get clarity, तो जिस क्षण आपको स्पष्टता मिलती है, understanding, समझ मिलती है, you make decision. आप निर्णय लेते हो। 2024, 2024 good decision, अच्छे निर्णय, healthy decisions, सेहतमंद निर्णय, decisions which glorify God, निर्णय जो प्रभु के नाम को महिमा देते you हैं, will take. आप वैसे निर्णय लोगे। It will be very easier, बहुत आसान होगा, very easy. बहुत आसान। Anybody who gets understanding, na, जिस किसी को समझ मिलती है ना, very easy, बहुत आसान हो जाता है, very easier for them. बहुत आसान हो जाएगा सालों। No, 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 you know, no getting excited. अंदर से कुछ उत्साहित होना नहीं होगा, क्या करने का, क्या करने का? उकसावापन नहीं होगा, No, 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 no. कुछ नहीं, Cool, ठंडा. कूल ठंडा रहेगा। You know, आप जानते हो, have to do this, मुझे ये करना है, have to do this, मुझे ये करना है, have to do this. मुझे ये करना है। My God has removed all my confusion. मेरे प्रभु ने मेरी सारी गड़बड़ी निकाल दी। Wow. Number 3. तीसरा नंबर Matthew 1:23. मत्ती 1:23। The virgin will conceive a child. एक जो कुंवारी है वो बच्चा गर्भधारण करेगी। Impossible. असंभव है। A virgin, एक कुंवारी she will conceive a child. वो बच्चे को गर्भधारण करेगी। That means इसका अर्थ a woman has not come together with a man, एक स्त्री जो किसी पुरुष के साथ संबंध में नहीं आई, but लेकिन she will have a child. उसको बच्चा होगा। Impossible. असंभव है, Impossible. असंभव। But 2000 years before, लेकिन 2000 साल पहले it became a possibility. ये संभवता हो गई। Number 3. तीसरा, Unheard miracles will happen. अनसुने चमत्कार होंगे। Before I came to the Lord, I never heard a woman who's a virgin as a child. प्रभु के पास आने से पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था एक कुंवारी लड़की उसको बच्चे को जन्म देती है। Never. कभी नहीं सुना था, It never happened. कभी नहीं हुआ, Never. कभी नहीं। But after I came लेकिन मैं आने के बाद to the Lord, प्रभु के पास I realized मुझे एहसास हुआ, that actually, na, हकीकत में a girl who did not know a man, एक ऐसी लड़की जो किसी पुरुष को जानती नहीं, God picked her up, प्रभु ने उसे उठाया, put the Holy Spirit over her, पवित्र आत्मा उसके ऊपर डाल दी है and she became pregnant. और वो गर्भवती हुई। And the child she bore और जिस बच्चे को वो लेकर चल रही थी अपने गर्भ में, was called a holy child, उसे जो पवित्र बच्चा कहा गया, Son of God. परमेश्वर का पुत्र। You know, you are here because you know why? Because you believe that it was a virgin birth. आप यहाँ पर आए हो क्योंकि आप विश्वास करते हो क्योंकि वो कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ। Yeah. Now, why Jesus had to be born यीशु का जन्म क्यों होना पड़ा out of a virgin? एक कुंवारी के गर्भ में से? Because if a father would have been involved, क्योंकि यदि पिता उसमें शामिल होता then sin would have come. तो पाप आ गया होता। But लेकिन he was born of a virgin. वो एक कुंवारी से जन्मे, No sin कोई पाप नहीं। when he was born. जब उनका जन्म हुआ तब, And even he lived his life. और उन्होंने अपना जीवन भी जिया No sin. बिना पाप का। I can keep quoting scriptures, but I don't want to do that. मैं वचन कहते रह सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करना चाहता। No sin. कोई पाप नहीं। And then finally, फिर अंत में in your place, आपके जगह, my place, मेरे जगह he went. वो गए And then he was buried. और फिर उन्हें दफनाया गया। And everybody thought death will definitely overcome this person. और सबने सोचा मृत्यु ना निश्चित रूप से इस व्यक्ति के ऊपर विजय पाएगी। But लेकिन on the third day, तीसरे दिन even death said, no, you go. मृत्यु ने भी कहा नहीं तू चला जा। He rose up again. और फिर एक बार जी उठे। So this morning, तो इस सुबह we are not celebrating a baby Jesus. हम बालक यीशु का उत्सव नहीं मना रहे, We are celebrating a risen Jesus, हम जी उठे यीशु का उत्सव मना रहे। the King of Kings. राजाओं का राजा, Yeah, risen Jesus. जी उठा यीशु। Yeah, I am praying that you should have lifetime miracles. मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन भर में एक बार होने वाले चमत्कार आपके जीवन में हो। Yeah. So number 3, तीसरा, unheard अनसुने
lifetime जीवन भर में एक बार miracle will happen in Jesus' name. होने वाले चमत्कार होंगे यीशु के नाम। Yeah. You know, for us, what is the lifetime miracle? हमारे लिए जीवन भर में एक बार होने वाला चमत्कार क्या है पता है? Oh, maybe you're trying to get married, you're not able to get married. शायद आप शादी करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रही, But suddenly you get married. लेकिन अचानक से आपकी शादी हो जाती So है, congratulations. तो बधाई हो। Lifetime miracle. जीवन भर में एक बार होने वाला चमत्कार। You're very old. आप बहुत उम्र में बुजुर्ग हो, Yeah. You don't have a child. बच्चा नहीं है। Amen. If you read the Bible, यदि आप बाइबल पढ़ोगे, there was a lady called Elizabeth, एलिजाबेथ नाम की एक स्त्री है, very old. बहुत उम्र में बूढ़ी थी। Everybody used to say, she's barren, she's barren. सब लोग कहते थे जे बांझ है, She's barren, she's barren. वो बांझ है। But just before Jesus was born, लेकिन यीशु का जन्म होने से पहले God looked at with favor over her. प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की नजर से देखा। You know, can I tell you? आपको Make कुछ this कहो? prayer, make this prayer. ये प्रार्थना करो, Lord, प्रभु pick me up. मुझे उठाओ। You know who makes this prayer? आपको पता है ये प्रार्थना कौन करता है? Who are nobody. जो कुछ भी नहीं है। Nobody is saying an amen. All कोई the आमीन नहीं somebody. You know, if you are somebody, na, you'll never pray what I'm praying. यदि आप कुछ हो ना, तो जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, आप वो नहीं करोगे। आप कैसे करोगे? क्योंकि आप ऑलरेडी हो, आप कुछ हो, और प्रभु जो होता है ना, उसको नहीं चुनता है। यस, जो नहीं होता है ना, उसे कहता है इधर आ, इधर आ, इधर आ। Amen. So even if you are something big, तो यदि आप कुछ बड़े भी हो, become small. छोटे बन जाओ, Become small. छोटे बन जाओ, Become small. Simple prayer. Simple prayer. छोटे बन जाओ। बहुत आसान प्रार्थना है। Lord, प्रभु choose me. मुझे चुनो, Lord, प्रभु choose me. मुझे चुनो। This year, please, my marriage. Huh? इस साल कृपा करके मेरी शादी होने दो। आमेन कौन बोल रहा मुझे नहीं समझ रहा है। शादी हुआ है तो ऑलरेडी वापस बोलो मत आमेन. That is not allowed. शादी हुई तो वापस आमेन मत बोलो, उसकी इजाजत नहीं है। Yeah. Lord, please. प्रभु कृपा करके। Okay, let me give you a scripture. It will help you. आपको एक वचन देता हूं, आपकी मदद होगी उससे। Yeah. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 9। What you have not seen, जो तुमने देखा नहीं, what you have not heard, जो तुमने कभी सुना नहीं, what has not entered your heart, जो कभी बात तुम्हारे हृदय में भी नहीं आई, which God has prepared for those who love the Lord. वो बात जो प्रभु से प्रेम करते उनके लिए प्रभु ने तैयार कर रखी है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ those unusual lifetime miracle will happen in your life in the name of Jesus. वो असाधारण जीवन भर में एक बार होने वाले चमत्कार आपके जीवन में होंगे यीशु के नाम में। 4, yeah, 4. चौथा नंबर, How many of you like the word surrender? कितने लोगों को ये शब्द अच्छा लगता है, समर्पण? Are you sure? निश्चित रूप से We don't like it. हमें अच्छा नहीं लगता है, But God actually, no, लेकिन प्रभु जो हकीकत में He's looking for people who will trust Him. वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उन पर भरोसा करेंगे। You know, when you get married to a person, जब आप एक व्यक्ति से शादी करते हो, you trust the person. आप उस व्यक्ति पे भरोसा करते हो, And then you surrender yourself to that person. फिर आप अपने आप को उस व्यक्ति की अधीनता में समर्पित करते हो। Now, I'll tell you about these two people. अभी इन दो लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। Yeah. About Mary and Joseph. मरियम और यूसुफ के बारे में। You know, God has beautiful plans for you. प्रभु के पास आपके लिए बहुत सुंदर योजनाएं हैं। If somebody has said, no, no, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, यदि किसी ने कहा तेरा कुछ नहीं होने वाला, I have good news. मेरे पास खुश खबर है। कोई आया है, आमीन, अगर आप उसे हाँ कहोगे ना, तो तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा यीशु के। आमीन, आमीन। Your whole life will change. पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। Yeah. Yeah. Okay, now listen. अभी सुनिए, The moment the angel of God said, na, जिस क्षण प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा you're going to have a child. तू बच्चे को जन्म देने वाली है, So she said, how? तो उसने कहा कैसे? Then the angel said, the Holy Spirit will come upon you. फिर स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। So after that whole thing is over, तो वो सब
चीज खत्म होने के बाद she said something. I want you to listen to her. उसने कुछ कहा, मैं चाहता हूँ सुनिए आप। Luke 1:38. लूका 1:38 Yeah, this is what she said. ये उसने कहा। Mary said, मरियम ने कहा, I am the Lord's servant. मैं परमेश्वर की दासी हूँ। You know who submits? The one in their heart. They are servants. आपको पता है कौन जो है समर्पित होता है? जो अपने मन और हृदय में जो है ना सेवक होते हैं ना, वही समर्पित होते हैं। See, we want God, हम सबको प्रभु चाहिए, but we have to learn that He is saying, I want you to submit. लेकिन हमें ये सीखना है कि वो कह रहे, मैं चाहता हूँ तुम समर्पण करना सीखो, शिको. माझ्यावर विश्वास कर. मुझ पे भरोसा करो, तुझं जीवन माझ्या हातात दे. तेरा जीवन मेरे हाथ में दे दे। लेकिन हम डरते हैं. Actually ना, everybody has a plan for you. सभी के पास आपके लिए योजना है। आपका जो गवर्नमेंट है ना, उनके पास भी आपके लिए योजना है. आपकी सरकार के पास भी आपके लिए योजना है। Your mother and father, they have. Actually, I wanted to become a pilot, पास्टर कहते वो पायलट बनना चाहते थे, but I studied engineering. लेकिन मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। So when my son was born, I said, wow, इसको जरूर पायलट बनाएगा मैं. तो जब मेरे बेटे तो मैंने कहा कि वाह, इसको जरूर पायलट बनाऊंगा। Everybody has a plan for you. सभी के पास आपके लिए योजना है, Everybody. सभी के पास। And the worst is you also have a plan for yourself. और सबसे बदतर आपके पास भी आपके लिए योजना है। But I have good news. लेकिन मेरे पास खुश खबर है। You know why we are sitting here? पता हम यहाँ क्यों बैठे हैं? Because two people said yes to God. क्योंकि दो लोगों ने प्रभु को हाँ कहा, Mary, मरियम Joseph. और यूसुफ। See, it's not just Jesus coming. Yeah, Jesus came, but two people said yes to God. ये सिर्फ यीशु के आने के बारे में नहीं, यीशु ने हाँ कहा, आए वो, लेकिन वो जो दो लोग थे ना, मरियम और यूसुफ, उन्होंने भी प्रभु को हाँ कहा। God cannot work alone. प्रभु अकेले काम नहीं कर सकते, और करते नहीं है. So, this year ना, तो इस साल 24, 2024 मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सबके पास आपके लिए प्लान है. यस, सबके पास. They all have super plan for you. उन सबके पास आपके लिए सुपर प्लान है। Yeah. But I have something to offer you. लेकिन मेरे पास आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कुछ है। God, प्रभु in Jesus, यीशु में He also has a plan for you. उनके पास भी आपके लिए योजना है। Actually, this life will be over. फटाफट. ये जीवन ना फटाफट खत्म हो जाएगा, फटाफट. फटाफट। You'll not even come to know. आपको पता भी नहीं चलेगा। You know, we are today talking about Jesus, Mary, and Joseph. Three people we are talking. आज हम तीन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु, मरियम और यूसुफ। प्रभु के नाम के साथ दो जवान लोगों का नाम जुड़ा हुआ है. वाह, For eternity. अनंत काल के लिए। इनके बारे में बात किया जाएगा. But I am talking to you. लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, Me. खुद से। Why not we also get connected with the name of God? क्यों ना हम भी प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाए, Live for Him. उनके लिए जियो। So what she said, you know? तो उसने क्या कहा पता है? May everything you said, होने दो, जो कुछ भी आपने कहा may it come true. वो पूरा हो। That means what she was saying, इसका अर्थ वो क्या कह रही थी? whatever I have to do, I will do. जो भी मुझे करना है ना, मैं वो करूंगी। इतना आसान नहीं होगा. And even that Joseph, और यूसुफ भी, when the angel of God said, जब प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा get married to her, उससे शादी कर ले, you know what he did next? पता उसने क्या किया? अगली बात, Yeah, next step, next day. अगले दिन अगला कदम क्या लिया? Yeah, अगला कदम, Matthew 1:24. मत्ती 1:24। Yeah, next step, अगला कदम, beautiful step. बहुत सुंदर कदम। ज्यादा सोचा सोची कुछ नहीं. वाह, That's it. I surrender. मैं समर्पण करता हूं। God is looking for people. प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। Not Christmas time Christian. क्रिसमस टाइम के मसीही लोग नहीं, ना. We love Jesus. हम यीशु से प्यार करते हैं, We love God. हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। Whatever you say, जो भी आप कहते हो प्रभु, we will say yes to it. हम उसे हाँ कहेंगे। Let me close. मुझे समाप्त करने दो। Matthew 1:21. मत्ती 1:21। Somebody asked me why Jesus came. किसी ने मुझसे पूछा यीशु क्यों आए? Now somebody asked me why you follow Jesus. किसी ने मुझसे पूछा आप यीशु का पीछा क्यों करते हो? I told them, actually I'm a sinner. मैंने उनसे कहा मैं एक पापी हूँ। So did you steal the bank or something? क्या तो
तो क्या आपने कोई बैंक वगैरह चुराया, उसमें डाका डाला? No, no, no. नहीं। You committed adultery or something? आपने व्यभिचार कुछ किया है क्या? No, no, no. नहीं। But I know I'm a sinner. लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, And I know this person can save me. और मैं जानता हूँ ये व्यक्ति ना मुझे बचा सकता है। इसके लिए मैं इसे छोड़ता नहीं। वाह। जिस दिन इसे मैं छोड़ूंगा ना, शायद मेरे पास 10 करोड़ मेरे बैंक में हो या 100 करोड़ या 1000 करोड़, लेकिन मैं डूब गया। लेकिन जब तक ये व्यक्ति मेरे जीवन में हो, मैं डूबूंगा नहीं। आमीन। ब्यूटीफुल वर्ड्स। बहुत सुंदर वचन। जीसस, यीशु, ही विल सेव। वो बचाएगा, तेरे पापों से तुझे बचाएगा। आमीन। This is a beautiful day to just think that actually you are saved from your sin. ये बहुत सुंदर दिन है सिर्फ सोचने के लिए कि आप आपके पाप से बचाए गए। बचाए गए, बस मी वाचलो। मैं बच गया हूं। So his name is Savior. तो उनका नाम है उद्धारकर्ता। It's a name. वो एक नाम है, It's a name. वो नाम है, And this name has been given to Jesus. और ये नाम यीशु को दिया गया। Yeah. And Acts 4:12 says. और प्रेरित 4 अध्याय वचन 12 कहता है। 4:12. प्रेरित 4 में 12। उद्धार सिर्फ यही नाम में होता है। आमीन। उद्धार सिर्फ यही नाम में होता है, यीशु जी के नाम में। आमीन। Can I show you today, before we close in the next 5 minutes, heaven's courtroom? स्वर्ग आगे 5 मिनट में खत्म करने से पहले स्वर्गदूतों का जो न्यायालय आपको मैं बताऊं। स्वर्गदूत का नहीं, स्वर्ग का न्यायालय आपको बताओ। एक दिन हम वहीं खड़े रहने वाले हैं। In John 8, they catch a woman caught in adultery. यूहन्ना 8 में उन्होंने एक स्त्री को पकड़ा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। Now, this is just like heaven. ये स्वर्ग के जैसा है। And they bring her to Jesus. और यीशु के पास उसे ले आते हैं। And they say, वो कहते हैं, the law says, व्यवस्था कहती है this woman should be stoned to death. इस स्त्री को पत्थर मार के मार डाला जाना चाहिए। St. John chapter 8, verse 7. यूहन्ना 8 अध्याय वचन 7 में है। He says, if anybody वचन कहता है यदि कोई भी has never sinned, किसी ने कभी पाप नहीं किया है, never, कभी भी नहीं, never, कभी भी नहीं, let him be the first person to throw a stone. वो व्यक्ति पहला खड़ा होकर पत्थर मारे। धीरे धीरे सबसे जो बुजुर्ग है ना, वो पहले निकल गया। पूछो क्यों? क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा था ना। तो यार बोल रहा लिस्ट बहुत लंबा है। Suddenly he was reminded, oh, revelation came, light, प्रकाशन। Oh, revelation came. अचानक से प्रकाशन आया। Oh, I'm a sinner. मैं तो एक पापी हूँ। Not common sinner. सर्वसाधारण पापी नहीं। ये जो लाया है ना, ये भी मैंने भी किया है। पत्थर नीचे डाला क्या? First the eldest one went, पहले जो बुजुर्ग थे वो चले गए, then the younger ones. फिर जवान गए, They all went. वो सब चले गए। What do we understand? हमें क्या समझ में आता है इससे? All have sinned. सब ने पाप किया है। That's why Jesus is called the Savior of the whole world. इसीलिए यीशु को कहा गया है पूरे संसार का उद्धार करता। Yeah, come on, I think you should give the Lord. John 4:42 says He's the Savior of the whole world. यूहन्ना 4 अध्याय वचन 42 कहता है वो पूरे संसार का उद्धार करता है। Yeah. चाहे तो ना आज 5 स्टार लो और अकेला बैठ के ना, अकेला बैठो, किसी के साथ मत बैठो। और अच्छा, धन्यवाद प्रभु, आप आए। You made my day, Lord. आपने मेरा दिन बना दिया प्रभु। That's what Christmas is all about. क्रिसमस इसी के तो बारे में है। That's what Christmas is all about. क्रिसमस इसी के तो बारे में है। So am I happy? तो क्या मैं खुश हूँ? Oh yeah. हाँ, Watch लो. बच गया। So all of them went. वो सब चले गए। सबसे बड़ा गलती ना, वो लोग सब पत्थर छोड़ा, वो ठीक है, लेकिन जाना नहीं है। Yes. जाना नहीं है, क्योंकि जो उद्धार लाता है ना, वो आया है। Amen. जाना नहीं है, जाना नहीं है, छोड़कर नहीं जाना है, छोड़कर नहीं जाना है। So maybe you are sitting here, तो शायद आप यहाँ बैठे हो, you realize you are a sinner, आपको एहसास हुआ है कि आप पापी हो, but they made a mistake. लेकिन उन्होंने गलती की।
they left, वो वहां से चले गए, they went. वो निकल गए वहां से। But that lady, लेकिन वो जो स्त्री थी ना, she could have also gone वो भी जा सकती थी, because they brought her. क्योंकि उन्होंने उसे लाया था। She could have gone. वो जा सकती She थी, could have said, "Oh, what's slow, what's slow." वो कह सकती थी बच गई, मैं बच गई, Oh, she didn't go. लेकिन वो नहीं गई। Amen. She didn't go. वो नहीं गई। Christmas is really Merry Christmas for those who come to Jesus. क्रिसमस हकीकत में मेरी क्रिसमस है उन लोगों के लिए जो यीशु को जानते हैं, यीशु के पास आते हैं। Oh yeah. Verse 11. वचन 11। So Jesus said to her, तो यीशु ने उससे कहा, "Where are they? वो लोग कहाँ गए The ones who were accusing you?" जो तुझ पर दोष लगा रहे थे ना? She said, "They have all gone." स्त्री ने कहा वो सब चले गए। Then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, beautifully, सुंदर, I don't condemn you. मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। जिसको ये नहीं समझेगा ना, जो यहाँ तक नहीं आया ना, तेरे लिए मेरी वेरी क्रिसमस नहीं है। कोई मेरी भी मत लगा और कोई हैप्पी भी मत लगा, क्योंकि तुझे प्रकाशन अभी तक आया नहीं है। जिसको पता चलता है ना, यीशु जी ने मेरे सारे पाप क्षमा किए हैं, उसी के लिए ये दिन मेरी क्रिसमस होता है। आमीन। समाप्त करने। So Jesus said to her, तो यीशु ने उस स्त्री से कहा, I don't condemn you. मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। कैसा लगेगा ना अगर यीशु जी हमें कहता है, खुद आकर आपके सामने मैं तुझे दोष नहीं देता। इसका मतलब मैं तुझे जो भी पाप के कारण जो भी है ना, उस चीजों से ना मैं तुझे क्या करता हूं ना, मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं। तू फ्री है आज यीशु के नाम। आमीन। बट दैट फ्रीडम लेकिन वो आजादी केम विद अ वेरी बिग प्राइस। बहुत बड़ी कीमत चुकाई। Yeah. There's no forgiveness without the shedding of blood. लहू बहाए बिना कोई क्षमा नहीं। ये जो बाइबल है ना, दिस इज गॉड्स वर्ड। ये प्रभु के वचन है। जितने भी किताब है ना इस संसार में जो कहते हैं कि उसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, वो किताब प्रभु का है या नहीं, वो हमें कैसा पता चलता? बहुत सिंपल। ये एक ऐसा किताब है, इसके अंदर 2500 भविष्यवाणी लिखे गए हैं और उसमें से 2000 भविष्यवाणी पूरी हुई है। आप दूसरा कौन सा भी किताब उठाओ, उसमें भविष्यवाणी नहीं है। कौन सा भी किताब उठाओ, उसमें कहानियां हैं। 332 भविष्यवाणियां प्रभु के जन्म के साथ अटैच थे, 332, और सारे पूरी हुए। अब 500, मेरे हिसाब से 500, 550 बाकी है, यानी प्रभु आने वाला है। इज़राइल के साथ वापस प्रभु का संबंध होने वाला है। 1000 साल यीशु जी राज करने वाले हैं, अनंत काल आने वाला है। ये सारे वादे जो प्रभु ने दिए हैं वो पक्के हैं और वो पूरे होने वाले हैं यीशु के नाम। आमीन। It's going to happen in the name of Jesus. ये पूरे होंगे यीशु के नाम में। And this Bible says, और ये बाइबल कहती है, without the shedding of the blood, लहू बहाए बिना there is no forgiveness. कोई क्षमा नहीं है। So we thank the Lord तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं that He shed His blood. कि उन्होंने अपना खुद का लहू बहाया। हम दिल में प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे आज पता चला मैं पापी हूं। तो प्रभु जो क्या करते हैं ना, उनके आत्मा को भेजते, हमारा जो पाप का बोझ है ना उसे उठाते हैं, और हमारे जो पाप के कारण जो हमारे विवेक में बहुत सारा तकलीफ हुआ उसे शुद्ध कर देते हैं और हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है और कहता है आज से तू मेरा बेटा है। वेलकम टू द फैमिली ऑफ गॉड। परमेश्वर के परिवार में तेरा स्वागत है। तो ये हमारे लिए गिफ्ट करके आया है, तोहफे के रूप में। बट लेकिन फॉर गॉड प्रभु के लिए इट कॉस्ट हिम एवरीथिंग। सब कुछ चुकाना पड़ गया। आई ऑलवेज से क्रिसमस इज द डे गॉड किस्ड सिंफुल मैन। मैं हमेशा कहता हूं क्रिसमस वो दिन है जिस दिन परमेश्वर ने एक पापी व्यक्ति को चूमा। मे गॉड किस यू। उन्हें तो प्रभु आपको चूमे। मे गॉड किस योर फैमिली। उन्हें तो आपके परिवार को प्रभु चूमे। मे 2024 उन्हें तो 2024 द लॉर्ड बिकॉज ऑफ जीसस प्रभु यीशु के कारण किस यू एंड योर लाइफ।
आपको चूमे और आपके जीवन को चूमे। God bless you all.